ये प्रसंग उस समय का है जब राम, सीता और लक्ष्मण वन में थे। रावण के साथ उनका युद्ध हो रहा था और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। तब लौटते समय उनकी अयोध्या में किसके साथ क्या बातें होती हैं, इस वृतांत में आपको ये जानने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि रिश्तों को कैसे जिया जाता है, कैसे निभाया जाता है, वो रामायण हमें सिखाती है। चलिए पूरा वृतांत बताते हैं। एक रात की बात है जब माता कौशल्या जी सोते समय अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। उनकी नींद खुल जाती है। उन्होंने जाकर पूछा कि कौन है। तब वहां पता चला कि ये तो उनकी सबसे छोटी बहू श्रुतकीर्ति है, जो शत्रुघ्न की पत्नी है। तब माता कौशल्या ने उन्हें नीचे बुलाया और श्रुतकीर्ति जी आई, चरणों में प्रणाम करके खड़ी हो गई। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेले छत पर तुम क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही है? शत्रुघ्न कहाँ है? तब श्रुतकीर्ति माँ की छाती से चिपट कर रोने लग जाती है और कहती है, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 बरस बीत गए। ये सुनकर कौशल्या जी का हृदय कांप कर छटपटा गया। उन्होंने सेवकों को तुरंत आवाज लगाई और आधी रात ही पालकी तैयार हो गई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। तब कौशल्या माता चल पड़ती हैं। आपको पता है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे हुए मिले। माँ सिराहने बैठ गई, बालों में हाथ फेरा तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ कहते हुए उठा, चरणों में गिरकर बोला, माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। तब माँ ने पूछा, शत्रुघ्न, तुम यहाँ क्यों हो? तब शत्रुघ्न जी रोने लग गए और बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन में चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में है। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गई। क्या विडंबना है! क्या है ये राम कथा? ये भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं। कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया भी उनके साथ सहर्ष चली गई। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कहाँ पीछे रहने वाले थे? वे भला कैसे राम जी से दूर हो सकते थे? माता सुमित्रा से उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उनसे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी हैं और बोली, आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम की सेवा में वन में जाओ और मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं आएगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उनका संकोच दूर कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे।
लक्ष्मण जी चले गए, लेकिन उर्मिला ने 14 वर्षों तक एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु राम और माता सीता की सेवा में उन्होंने अपना पूरा समय लगा दिया, परंतु उर्मिला जी ने अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जागकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेकर लौट रहे होते हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है? हनुमान जी पूछते हैं कि देवी, आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहो तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचने से पहले सूर्य उदित होगा ही नहीं। आपने कहा प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो जो व्यक्ति प्रभु श्री राम की गोद में लेटा हो काल उसे छू भी नहीं सकता। या तो वो दोनों लीला कर रहे हैं, या मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया है, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया है। वे उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की तो श्वास में राम है, धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही है, तो शक्ति राम जी को ही लगी है, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत हो जाएं, सूर्य उदित होगा ही नहीं। रामायण का यह वृतांत आज के समय के अनुकूल तो नहीं है, लेकिन आज रिश्तों ने जो दूरियां पा ली हैं, जो दूरियां आ गई हैं, उनके कारण तनाव बढ़ रहा है। राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न और यहाँ तक कि सीता और उनकी बहनों का प्यार निस्वार्थ और बहुत गहरा है। वहीं उनकी माताओं का स्नेह, वो भी दूसरे के पुत्र के लिए, तो माँ शब्द के लिए एक प्रेरणा की मिसाल है। हमें रामायण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्यार कैसे बना कर रखते हैं, समर्पण कैसे करते हैं। काश ये आज के समय में भी होता तो सब कुछ अच्छा होता, सब कुछ सही होता। कुछ हद तक यदि हम बच्चों को पौराणिक कथाएं सुनाएं, संस्कारों की बातें करें, प्रेम से रहें, तो उनकी जिंदगी में बदलाव संभव है। आपको ये ग्रंथ कैसे लगते हैं? आप इनसे कैसे प्रेरणा लेते हैं? और आपको ये वृतांत कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। जय श्री राम।